जगह पर लगाया जा रहा पैसा है ये अंततः पब्लिक फंडेड एजुकेशन को उसके उद्देश्य से भटकाने की कोशिश भी है। आरएसएस का जो बैक्ट सरकार है वो हमेशा कोशिश करते कि स्टूडेंट को मतलब जो बाहर से स्टूडेंट आके कैंपस में आक्रमण करते हैं उसको नहीं पकड़ते। में आक्रमण हुआ, जेएनयू में आक्रमण हुआ, ड्यू में भी इस तरह के माहौल देखने को मिलते, तो वो सरकार को कुछ नहीं बोलते या बाहर के लोगों को कुछ नहीं बोलते, वो स्टूडेंट को टेररिस्ट की तरह समझते हैं। लगते हैं चीज़ों को कि सरकार हो या किसी भी तरह की इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, एबीवीपी तरह या राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन हो, वो किस तरह से कैंपस डेमोक्रेसी जो हो, जो आवाज़ उठाने के बेसिक राइट्स है वो हमसे छीनता है। तो यहाँ पे जो लोग आए ये आतंकवादी हैं। जैसा भी कहा गया कि ये विश्वविद्यालय के लोग आतंकवादी हैं, इनको आप अगर सड़क पे देख रहे हैं तो इनको इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में तमाम स्टूडेंट फेडरेशन के और जो छात्र वहाँ इकट्ठे हुए। मामला है जिस तरीके से पिछले दिनों जामिया मिलिया इस्लामिया से कई तस्वीरें आई जहाँ पर छात्रों को लेकर के एक बड़ा एक्शन दिल्ली पुलिस की तरफ से देखा गया, छावनी में बदल दिया गया, मिलिट्री वहाँ पर जो है पूरी तरीके से लगा दी गई। 2-3 दिन ये मामला रहा। प्रशासन की तरफ से कई छात्रों को सस्पेंड भी किया गया था, जिसके बाद से छात्रों ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट काफ़ी होल्ड किए गए थे। अभी अब फिलहाल आप देख सकते हैं कई प्रोफेसर स्टूडेंट्स यूनियन के स्टूडेंट्स हैं और इसमें आप देख सकते हैं जामिया के स्टूडेंट्स हैं और जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं। तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार जिस तरीके से बार बार पिछले कई सालों से स्टूडेंट्स और उनकी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर पूरी बातचीत रखी जा रही है। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और स्टैंड देखिए, आप पोस्टर्स देख सकते हैं, वी स्टैंड विद जामिया। तो ये देखिए पहली बार नहीं है, लगभग जब से जो कह सकते हैं आप पिछले दिनों जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हुआ था, तमाम प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद से ही लगातार जामिया ख़ास तौर से चर्चा में बना रहता है। छात्र लगातार यहाँ पे विद्रोह करते हैं तमाम मुद्दों को लेकर के, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर छात्रों के खिलाफ जो है कई तरीके के आगे एक्शंस जो है लिए जाते हैं। हम छात्रों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपका नाम क्या है? अच्छा जी, आप क्या आज का पूरा आप लोगों का एजेंडा है, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग? किसी और से बात कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर तमाम छात्र हैं, मैं इनसे बातचीत करने की। जिंदा है, जिंदा है। क्या नाम है आपका? निजा। निजा जी, क्या कहेंगी लगातार जो जामिया में जो तस्वीरें है? मुझे हिंदी नहीं समझ आती है। नहीं समझ कब आया? मैं अगले प्रोफेसर मौसमी बासु को बुलाना चाहूँगी कि वो आएँ और 17 बच्चों को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, जामिया 17 जो एक छोटा सा मंच के तौर पर इन विद्यार्थियों के पक्ष में और इन कार्यवाहियों के प्रतिरोध में यह जो प्रदर्शन है, मैं व्यक्तिगत तौर पर और अपने छोटे से संगठन CTF की तरफ से उसके प्रति समर्थन व्यक्त करता हूँ, उसके प्रति सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करता हूँ। इस एक्शन को मेरे हिसाब से थोड़ा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये घटना क्या है। ये घटना 5 साल पहले जामिया पर दिल्ली पुलिस की जो बर्बर कार्यवाही हुई, उनके पुस्तकालय में पुलिस के लोग घुसे, लाठीचार्ज हुई, तोड़ फोड़ की गई, लोगों के विद्यार्थियों के खिलाफ हिंसा हुई। यह उस घटना का 5 साल होने की याद में आयोजित किया जा रहा छोटा सा कार्यक्रम था, जिसमें शामिल होने की वजह से इन विद्यार्थियों को बिना किसी भी किस्म की जांच के सस्पेंड कर देने की कार्रवाई हुई। तो इफेक्टिवली ये विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? सस्पेंड तो बाद में किया गया है, पहले दिल्ली पुलिस के द्वारा अहले सुबह उठाया गया है। ये पूरा का पूरे एक्शन को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विद्यार्थियों को देर रात में जल्दी सुबह बिना कहीं बताए हुए ले जाया जाना, यानी कि जिन्हें आप नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं और एक बेसिक सिविलिटी कहते हैं, उसका पालन नहीं किया है। लेकिन इस बात को समझिए कि विद्यार्थी कर क्या रहे हैं। विद्यार्थी अपनी एक राय व्यक्त कर रहे हैं, एक प्रतिरोध कर रहे हैं, और आप उसे इस डिसेंट को, इस असहमति को आप अपराधी घोषित कर रहे हैं। यू आर क्रिमिनलाइजिंग द डिसेंट, और ये एक डरावनी बात है, क्योंकि ऐसे में आप विद्यार्थियों को, जो कि इनमें से कई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं,
आप उन्हें अपराधी घोषित कर रहे हैं एक ऐसा काम करने के लिए जो कि विश्वविद्यालय का काम आप सर था। विद्यार्थी बता रहे हैं वहाँ जामिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, कह रहे हैं कि ये प्रदर्शनकारी जामिया में तोड़फोड़ कर रहे थे, जामिया की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा रहे थे। मैंने उन विद्यार्थियों से बात की है, मैंने उन विद्यार्थियों को मिले हुए पत्रों को भी देखा है और मुझे यकीन है कि जामिया के प्राधिकारियों को भी इसकी वास्तविकताएं पता है। ये कोई बहुत दबी छुपी बात नहीं है कि इन विद्यार्थियों को दरअसल इनका उदाहरण बनाया जा रहा है। दे आर मेकिंग एग्जाम्पल्स आउट ऑफ, ताकि अन्य विद्यार्थियों को संदेश मिले कि आपको हर मामले में चुप रहना है। क्या जामिया और जेएनयू के छात्रों को लगातार टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो सरकार की आलोचना करते हैं, सवाल करते हैं? देखिए, ये विश्वविद्यालयों का काम है। यदि किसी को जरा सी भी गलतफहमी है कि लोकतंत्र में विश्वविद्यालयों का काम केवल दिए गए सिलेबस को पूरा करना है, तो फिर वे विश्वविद्यालय के विचार से असहमत हैं। उनको विश्वविद्यालय के विचार की कोई जानकारी नहीं। विश्वविद्यालय अनिवार्यतः एक ऐसी जगह है जहां ओपन डेलिब्रेशंस होंगे, जहां सहमति होगी, असहमति होगी, और अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है कोई विश्वविद्यालय तो गलत है। और आपका कहना एकदम सही है। ये उन प्रमुख विश्वविद्यालयों को, जेएनयू को ले लीजिए, जामिया को ले लीजिए, कुछ हद तक दिल्ली विश्वविद्यालय को ले लीजिए, इन जगहों को दुष्प्रचारित इस प्रकार करना कि मानो ये कोई अराजकता के स्थल है, इनको दुष्प्रचारित इस प्रकार करना मानो इस पर लगने वाला सार्वजनिक व्यय कोई गलत जगह पर लगाया जा रहा पैसा है। ये अंततः पब्लिक फंडेड एजुकेशन को उसके उद्देश्य से भटकाने की कोशिश भी है। पहले आप वहाँ की फंडिंग कम करते हैं और उसके बाद आप इनको इस तरह से बदनाम करने की कोशिश करते हैं मानो इन जगहों पर विद्यार्थी जो हैं वे पढ़ाई नहीं करते हैं, वो सोचते समझते नहीं हैं, जबकि सच्चाई ये है कि विश्वविद्यालयों का काम है आलोचनात्मक विवेक पैदा करना, और वे विद्यार्थी जो ये आलोचनात्मक विवेक दिखाते हैं उनकी निश्चित तौर पर कई बार आरोप लगते हैं छात्रों के ऊपर कि ये पढ़ाई लिखाई ना करके राजनीति कर रहे हैं और इनको एक मंच मिल गया है, जामिया जैसा विश्वविद्यालय मिल गया है। इस तरह मैंने इसी बात का जवाब दिया कि विश्वविद्यालयों का काम केवल सिलेबस। तो देखिए, आपने प्रोफेसर की बात सुनी, आप पीछे देख सकते हैं छात्र लगातार यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ छात्र हैं जो लगातार रिवोक, सस्पेंशन जैसी बात कर रहे हैं, स्टॉप क्रिमिनलाइजेशन। आप इस जो आपने ये बोर्ड लिया, इससे क्या कहना चाहते हैं? क्या छात्रों को लगातार उनका इस तरीके से कह सकते हैं आप क्रिमिनलाइजेशन कर रहे हैं? जामिया एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हमेशा स्टूडेंट्स के अगेंस्ट डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स यूज़ होती हुई आई है, और ये क्रिमिनलाइजेशन सिर्फ लिटरल नहीं है। ये क्रिमिनलाइजेशन इस बात पे भी है कि उन पर एक ऐसी आइडेंटिटी एस्क्राइब की जाती है कि ये लोग यहाँ पे जो लोग आए ये आतंकवादी हैं। जैसा भी कहा गया कि ये विश्वविद्यालय के लोग आतंकवादी हैं, इनको आप अगर सड़क पे देखते हैं तो इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, चाहे इनकी डिमांड्स कोई भी हो। ये हक जो लेने की कोशिश की जा रही है ये दिल्ली में ऑलमोस्ट हर विश्वविद्यालय में हो रहा है। डीयू में भी ऐसा होता है, जेएनयू में भी होता है, जामिया में भी ऐसा होता है। इसलिए हम लोग हर यूनिवर्सिटी से यहाँ पे आए हैं उनके सॉलिडारिटी। आपको लगता है क्या इन तीनों यूनिवर्सिटी को एक विशेष नज़र से जो वर्तमान सरकार है वो देखने लगी है वहाँ के छात्रों को? कौन सी सरकार? विशेष नज़र से आपको लगता है वर्तमान सरकार इन तीनों यूनिवर्सिटी के छात्रों को इन दिनों जो है ट्रीट करने लगी है? देखने वो तो मतलब हमेशा सही करते थे कि ये जब भी ऐसे यहाँ पे डेमोक्रेटिक तरीके से कुछ भी करने की कोशिश होती है तो ये लोग हमेशा, इनका सबसे बड़ा डर है कि जो इनका जिस तरह से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन जिन तरह के लोगों से स्टाफ करके रखी है कि अगर उनका होल्ड उस पर से टूट जाता है तो फिर ये लोग जिस तरह से एजुकेशन को शेप करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। इसलिए उनका हमेशा से इस विशेष नज़र से देखते हैं कि जितने भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन यूनिवर्सिटीज़ में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आगे जाके ना करें, वो आगे जाके पूरी तरह से ख़त्म कर दिए जाएँ। क्या डिमांड है आप लोगों की यहाँ से? आप लोग क्या कि जामिया में जो छात्र हैं उनके जो सस्पेंशन लगा है वो ख़त्म किया जाए, और जो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स अपने हक़ के लिए लड़ने की कोशिश की जो कर रहे हैं वो उनको वो करनी दी जाए, उनको अपना डेमोक्रेटिक जो एक्टिविटी है वो करने की परमिशन मिले, और जो कि उनको नहीं मिली और हमेशा से नहीं मिलती आई है, क्योंकि उनके ऊपर फोर्स उस तरह से यूज़ होती है कि उनको डराने की कोशिश करते हैं। पर हम जानते हैं कि वो नहीं डरते हैं, क्योंकि वो अभी भी लड़ रहे हैं और वो आगे भी लड़ते रहेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशिकुल है। आशुतोष जी, आप कैसे देखते हैं लगातार जेएनयू, जामिया इस तरीके की तस्वीरें आती हैं, कभी दिल्ली पुलिस, कभी कोई और फोर्स वहाँ पे तैनात कर दी जाती है, आप लोगों को आवाज़ उठाने से बंद कर दिया? ये देखिए, ये जो सरकार है, जो भाजपा के सरकार है, आरएसएस का जो बैक्ट सरकार है, वो हमेशा कोशिश करते कि स्टूडेंट को, मतलब जो
बाहर से स्टूडेंट आके कैंपस में आक्रमण करते हैं उसको नहीं पकड़ते। जामिया में आक्रमण हुआ, जेएनयू में आक्रमण हुआ, ड्यू में भी इस तरह की माहौल देखने को मिलते। तो वो सरकार को कुछ नहीं बोलते या बाहर के लोगों को कुछ नहीं बोलते, वो स्टूडेंट को टेररिस्ट की तरह समझता कि ये स्टूडेंट है उसको मार डालो, वो कर दो। स्टूडेंट की जो बेसिक राइट्स है पढ़ना, और पढ़ने से जब स्टूडेंट पढ़ने लगते हैं तब आवाज़ उठाने लगते हैं, क्योंकि जो डिसेंट है, जो हम बोलते हैं कि आवाज़ है, जो अलग अलग वॉइस है, तो समझने लगते हैं चीज़ों को कि सरकार हो या किसी भी तरह की इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, एबीवीपी तरह या राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन हो, वो किस तरह से कैंपस डेमोक्रेसी जो है, जो आवाज़ उठाने की बेसिक राइट्स है, वो हमसे छीनता है। तो डेमोक्रेसी खत्म करने की ऑफ कोर्स ये ना ड्यू में अब डेमोक्रेसी रहा, ना जेएनयू में तो बहुत बुरी तरह से आक्रमण हुआ। अब जामिया के 17 स्टूडेंट्स को, हमारे एसएफआई के कॉमरेड्स सखी समेत और 17 लोगों को सस्पेंड किया गया। ये कम्प्लीटली अनडेमोक्रेटिक है, अनएक्सेप्टेबल है, और जो पूरा ड्यू के स्टूडेंट्स, जामिया के स्टूडेंट्स, जेएनयू के स्टूडेंट्स हमेशा साथ रहेंगे और लड़ेंगे, क्योंकि लड़ना ही हमारे पास विकल्प है। ये सरकार कभी नहीं सुनेगी। क्या मांगे है, क्या लगता है यहाँ से सरकार आपकी मांगे तो पूरा मानना पड़ेगी, क्योंकि अभी तो पूरा तीनों यूनिवर्सिटी जो है ड्यू के मेन सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरा एक हो गई है, और जो स्टूडेंट है वो समझने लगे कि ये जो सरकार है वो स्टूडेंट की सरकार नहीं है, ये आरएसएस की सरकार है। हमेशा आरएसएस की प्रोपेगेंडा यहाँ फैलाएगी, ना कि स्टूडेंट की सुनेगी। तो यही हमारा डिमांड है कि कैंपस डेमोक्रेसी बरकरार रखे, जामिया में इलेक्शन हो, और जो सस्पेंडेड स्टूडेंट्स है उसको फिर से रिवोक किया जाए, सस्पेंशन रिवोक किया तो जाए। देखिए, आपने तमाम छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, जामिया से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से और जेएनयू से, तीनों यहाँ मिलकर के एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लगातार जो वर्तमान सरकार है वो कहीं ना कहीं छात्रों को इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टारगेट कर रही है, जिनका एक डेमोक्रेटिक राइट्स है उसको कहीं ना कहीं वायलेट करने की कोशिश कर रही है। छात्रों को सस्पेंड कर दिया जाता है, गिरफ्तार किया जा रहा है, एक्शन पे एक्शन हो रहा है, उसी के खिलाफ तमाम इस तरीके का यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया जाए। अब इसके बाद इन छात्रों की लड़ाई किस और जाती है, किस तरीके से सरकार इस पर रुख अपनाती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही, देखते रहिए 4 PM दिल्ली।